हेलो सभी कन्या राशि यानी वर्गोस का मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसा होगा विद रिस्पेक्ट टू करियर। एंड अगर आपने अभी तक मैंने डाली हुई 2022 की रीडिंग चेकआउट नहीं की है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस और एडवाइस आ रहा है आपके लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। वर्गो के लिए फर्स्ट कार्ड है, ये आपका कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। और ये करियर रीडिंग में आना मतलब ये मुझे बताता है कि आप अपने एनर्जी में होंगे, आप अपने मतलब यू आर गोइंग टू ओन योर पावर। आप जब इंसान पूरी तरह से खुश होता है, जब पूरी तरह से इंसान हैप्पी होता है तो इंसान कैसे स्टेट ऑफ माइंड में होता है, और जब उस स्टेट ऑफ माइंड में इंसान काम करता है तो जैसे बेहतरीन, जैसे अच्छे रिज़ल्ट्स देखने मिलते हैं वैसे रिज़ल्ट्स आपको देखने मिलने वाले हैं इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। एंड विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स आप जो भी गोल सेट करेंगे खुद के लिए वो अचीव होगा, रिगार्डलेस ऑफ आप कौन से भी स्टेज पे हो करियर के, या आप खुद का काम करते हो या किसी और के लिए। और ये जो आपका काम है ना, ये लोग नोटिस करने वाले हैं विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आप इतना जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं। इसका ये भी मीनिंग होता है कि आप वो पीस ऑफ माइंड आपको रहेगा, वो ट्रैंक्विलिटी आपके आजू बाजू में होगी कि आप अपने काम पे, अपने करियर पे फोकस कर पाए, राइट। एंड ये जो खुद का मतलब ये कुछ भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ अस आर स्टिल वर्किंग फ्रॉम होम, राइट। एंड ये हो सकता है कि आपके आजू बाजू में क्वाइट हो, या आपकी पर्सनल लाइफ अच्छे से चल रही है, आपके कलीग्स के साथ आपकी बन रही है, आपको जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए, जैसे क्लाइंट्स चाहिए वैसे आपको मिल रहे हैं। एंड ये है रिकग्निशन की एनर्जी। एंड ये एनर्जी है कि मुझे अब जो कुछ भी हो जाए मैं अपना खून पसीना एक करके जो भी मेरे ड्रीम्स हैं उन्हें मैं अचीव करने वाला हूँ, ठीक है। ये वैसी वाली एनर्जी है, और ये एनर्जी है प्रैक्टिसिंग। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो 8 पेंटिकल्स है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सेम है, विच मीन्स कि ये इंसान इतना पॉलिश कर रहा है, इतनी प्रैक्टिस कर रहा है खुद के स्किल्स पे। अगर मतलब आप एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं, या आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, या आप कुछ नई स्किल सीख रहे हैं अपने करियर में प्रमोशन के लिए, तो आप उसमें सक्सेसफुल होने वाले हैं। ये है स्किल पॉलिशिंग, मतलब आप अच्छे से मेहनत करके आपको जो लेवल पे पहुंचना है वहाँ तक आप पहुंच रहे हैं, ठीक है। ये है डेडिकेशन। अगर कोई ऐसा है जो अपने हाथ से कुछ चीज़ें बनाते हैं या आर्टिस्ट है तो उनके लिए स्पेशली नेक्स्ट 6 मंथ्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। वापस शफल करूँगी मैं। देन वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे कि मैंने ये जो है ना, ये बैलेंस वाली एनर्जी है। तो जैसे कि मैंने आपको 8 ऑफ पेंटिकल्स में बताया कि आप इतना अनइंटरप्टेड अपने काम की तरफ ध्यान दे पा रहे हैं, अपने करियर में ग्रोथ कर पा रहे हैं, करियर की तरफ ध्यान दे पा रहे हैं, उसका मतलब ये है कि आपके लाइफ के जो बाकी सारे एस्पेक्ट्स हैं, आपके रिलेशनशिप्स हुए, आपके कलीग्स के साथ आपका रिलेशन हुआ, या आपकी पर्सनल लाइफ, दैट इज़ ऑल अंडर कंट्रोल विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल। और ये बता रहा है कि इधर आपने अच्छे से सॉल्यूशंस निकाला है, या आपके जो प्रॉब्लम्स थे उनके सॉल्यूशन इधर वे निकल रहे हैं, ठीक है। एंड
because of that you are going to be able to focus on your work entirely. ऐसे आलतू फालतू की चीज़ों के बारे में ना सोचते हुए। एंड ये चीज़ मुझे ये भी बता रही है, ये ना मुझे स्पेशली कोई किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो साथ में, या कोई साइड हसल स्टार्ट कर रहे हैं साथ में, जिसके लिए उनका काम पॉलिश करने के लिए उन्हें बार बार मेहनत करके ये उसे फाइन, मतलब जैसे स्टूडेंट्स नहीं होते कि बार बार प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं एक टॉपिक पे, वैसे वाली एनर्जी मिल रही है। तो आप इधर वे उसमें सक्सेसफुल होने वाले हैं। एंड ये मुझे ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो फिर फालतू चीज़ें थी जिन पे आपका समय फालतू का जाता था, फालतू में समय जहाँ पे भी आपका जाता था, फिर वो फ्रेंड्स हुए या आपकी मतलब देर तक सोना हुआ। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप देर तक नहीं सो सकते, बट आप डेडिकेटेड है फिर अपने काम के लिए, कि बाकी फिर लेट उठने के बाद आपका जो भी समय आपके पास बचता है उसका उपयोग, उसका यूटिलाइजेशन आप बेस्ट पॉसिबल वे में कर रहे हैं। ठीक है, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, ये मैंने सुना, जिसके वजह से ये पॉसिबल है चेंजेस। पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये दोनों भी कार्ड्स पेंटिकल्स के आए हैं, विच टेल्स मी कि अभी आप जिस चीज़ पे भी काम कर रहे हैं, प्रमोशन के लिए, कोई एग्ज़ाम देने के लिए, या अपना साइड बिज़नेस चालू करने के लिए, या खुद का बिज़नेस सेटअप करने के लिए, या अपना बिज़नेस ग्रो करने के लिए, या जो कुछ भी जिसमें भी आपकी एनर्जी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग लास्टिंग, बहुत दूर तक ये आपके साथ चलेगा। एंड आपको इसके रिज़ल्ट्स, इसके रिवॉर्ड्स बहुत लंबे समय तक मिलने वाले हैं। सी दिस, वी हैव द एम्प्रेस कार्ड, मतलब आपके पास क्रिएटिविटी भी है, आपके पास वर्किंग क्राफ्ट्समैनशिप भी है। विद द एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे अबंडेंस आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा, आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, अंडरनीथ द डेक वी हैव चैरियट। अब जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो भी क्रिएटिव आइडिया स्पेशली जिनकी है, वो सक्सेसफुल होने वाली हैं। एंड इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग लॉट्स ऑफ अबंडेंस इनटू योर लाइफ। बहुत ज़्यादा पैसे, बहुत ज़्यादा फेम आपके लाइफ में आ रहा है। ठीक है, एंड विद द एम्प्रेस कार्ड आपको लोग सीक आउट करेंगे। मतलब अगर आपका रेज्यूम में कहीं पर है, या आप बिज़नेस ओनर है, तो आपकी वेबसाइट पे आप, जैसे कि मैंने कहा, कोलैबोरेटर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स आपको बहुत अच्छे लेवल के, जैसे आपको चाहिए वैसे लेवल के आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि एम्प्रेस है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी में ग्लो अप बताता है। मतलब ये है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये ग्लो अप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको ये नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। एंड विद द चैरियट कार्ड यहाँ पे ये पता चल रहा है कि आप डिटर्मिनेशन के साथ, पूरा विल पावर यूज़ करके, पूरे जद्दोजहद करके आप किसी चीज़ के पीछे जा रहे हैं, एंड वो चीज़ सक्सेसफुल होने वाली है। ठीक है, ये है सक्सेस का कार्ड। ये है कि पूरा, फिर जैसे कि मैंने कहा, खून पसीना एक कर देना, दिलो जान एक करके किसी चीज़ के पीछे जाना, और फिर वो सक्सेस हुए बिना नहीं रहने वाला। ठीक है, सक्सेसफुल हुए बिना वो नहीं रहने वाला। एंड अगेन चैरियट में अगर आप नोटिस करेंगे, ये जो है ना, ये दो स्प्रिंग्स है, घोड़े नहीं है, ये स्प्रिंग्सेस है। ये एक ब्लैक है एंड एक वाइट है। तो अगेन यहाँ पे ये बैलेंस आ रहा है, क्योंकि अगर ये रथ आपको चलाना है, ये चैरियट आपको चलाना है, तो ये दोनों सेम स्पीड पे भागने चाहिए, विच मीन्स देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन थिंग्स, गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स। तो वो आप अचीव कर रहे हैं।
एंड यहाँ पे एम्प्रेस से आप खुद की सेल्फ केयर कर रहे हैं, आप खुद को अप्रिशिएट कर रहे हैं, अपनी वैल्यू आप समझ रहे हैं, जिस वजह से आप ये ग्लो अप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिस वजह से आप ये ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, यू आर गुड इनफ। इफ़ समवन मेड यू फील कि तुम नहीं हो अच्छे, तुमसे तो ये कभी हो नहीं पाएगा, डोंट लिसन टू दोज पीपल। आपका जो ड्रीम है, आपके जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपको लाइफ में अचीव करना है, आप बस उन चीज़ों के पीछे जाते रहिए। ठीक है, आइए देखते हैं आर्कएंजल गैब्रियल आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। Underneath the deck we have detox time, release toxins from your body, mind and diet। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सेल्फ केयर की बात की, आप खुद का ध्यान रख रहे हैं एंड फालतू चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, खाली जो चीज़ आपको ग्रो करनी है अभी फ़िलहाल उन्हीं चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, जिस वजह से आप ये सक्सेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपको ये बोला जा रहा है कि बी ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स दैट यू हैव, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू बोलिए, थैंक यू बोलना सीखिए। हम है ना, हमें थैंक यू बोलने की आदत नहीं होती। जो लोग भी बाहर के कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं, एवरी टाइम किसी भी चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ आप ख़रीद रहे हैं तो वो ख़रीद के होने के बाद थैंक यू बोलते हैं, या बस से जब उतरते हैं तो ड्राइवर को थैंक यू बोलते हैं, कोई डिलीवरी दे के गया है उसे थैंक यू बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग इतना थैंक यू नहीं बोलते। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको ग्रेटफुल होना है, आपको थैंकफुल रहना है जो चीज़ें आपके पास है उन चीज़ों के लिए। एंड ये करने के बाद यू अट्रैक्ट मोर ब्लेसिंग्स व्हेन यू अप्रिशिएट योर करंट ब्लेसिंग्स। आपके जो ब्लेसिंग्स है ना, ये बढ़ेंगे जब आप जो चीज़ें आपके पास एक्चुअली हैं वो चीज़ें, जब आप उनके लिए थैंकफुल होंगे तो जो चीज़ें, नई चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी वो अच्छी आएंगी। ठीक है, देन वी हैव जर्नलिंग। Consistently writing about your feelings and activities stirs creative ideas and builds your confidence as a writer। तो journaling, ये एम्प्रेस का कार्ड यहाँ आया है, तो आपके जो क्रिएटिव आइडियाज़ है बहुत फ्लो हो रहे हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, तो आप लिख के रखिए उन्हें कहीं, ताकि आगे चल के आप उन पे काम कर सकें एट अ लेटर पॉइंट इन लाइफ। ठीक है, जब भी आपको ऐसा समय मिले, जब भी आपको लगे कि नाउ आई एम रेडी टू अंडरटेक सम न्यू एक्टिविटी, तब आप उस आइडिया पे काम कर सकते हैं या उन आइडियाज़ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, एंड जर्नलिंग एनीवे हेल्दी है। जर्नलिंग, अगर यहाँ पे ये जो डिटॉक्स वाली बात आई है ना, सेल्फ केयर वाली बात, अगर आप रोज़ जर्नल में अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स लिखते हैं ना, तो वो एक आउटलेट है, अपने इमोशंस को रिलीज़ करने वाला आउटलेट है। आप ये नोटिस करेंगे कि अगर आप अपनी फीलिंग्स, जो कुछ भी है, गुस्सा आ रहा हो आपको या खुश है आप बहुत, किसी भी केस में अगर आप लिखेंगे ना तो आप ग्राउंडेड फील करेंगे, आप बैलेंस्ड फील करेंगे। ठीक है, तो जर्नलिंग इफ़ पॉसिबल रोज़ एक पेज या रोज़ जो भी आप लिखना चाहे वो लिखिए, आप बेहतर महसूस करेंगे। ठीक है, एंड कई बार ऐसे होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम किसी के साथ डिस्कस नहीं कर पाते, तो ये लिखने से आपका जो स्ट्रेस है, जो बर्डन है, वो कम होगा। आप नोटिस करेंगे, आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस माई सेल्फ, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।